वेलकम टू एग्ज़ाम फेलो। आज हम जो है एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। तो पहले हम जो है सौरमंडल से क्लियर करेंगे क्योंकि हम सौरमंडल का टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। तो सौरमंडल के हमारे जो हैं वो 3 लेक्चर कंप्लीट हुए थे। पहले में हमने सूर्य के बारे में समझा, सूर्य के अलावा जो है सौरमंडल की प्रमुख विशेषता ये हमने देखी। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने जो है जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह उसके बारे में डिस्कस किया। और तीसरे लेक्चर के अंदर हमने अन्य खगोलीय पिंड थे जैसे कि धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और हमारे जो है उल्का पिंड होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। तो आप जो हैं ये तीनों अगर लेक्चर पहले देख लेती हैं तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं ये आपको आराम से जो है वो समझ आ जाएंगे। आपका जो है वो आसान होगा यहाँ पर जो है कुछ इसको जो है सॉल्व करना। डिटेल हम समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम आराम से जो है किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए हम जो है शुरू करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जिस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं मैंने जो है क्वेश्चन इसके वही बनाए हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। देर न करते आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है सौरमंडल की खोज किसने की थी। देखिए हम शुरुआत करेंगे सौरमंडल की खोज से। तो सौरमंडल की खोज जो है वो किसने की थी, तो वो की थी हमारी कोपरनिकस ने। और कोपरनिकस ने एक बात और बताई थी कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य एक केंद्र में है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह वृत्ताकार स्थिति में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये भी हमारा कोपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। देखिए ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उनको हम बोलते हैं ग्रह बोलते हैं। क्योंकि उपग्रह तो क्या होता है, ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और क्षुद्र ग्रह हमारे जो है बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। पुच्छल तारा हो गया, उल्का पिंड हो गए, ये हमारे हो गए पूंछ की तरह तारे के रूप में दिखाई देते हैं, जलता हुआ पिंड दिखाई हमें देता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जो है कै यानी ग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो वो तो हमारा ग्रह था। लेकिन ये सूर्य के चारों ओर कोई हमारा जो है वो पिंड चक्कर लगा रहा है, इसको हम ग्रह बोलेंगे। लेकिन ग्रह के चारों ओर भी कई सारे पिंड हमारे चक्कर लगाते हैं, कईयों के ज़्यादा हैं। जैसे अगर बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी का एक ही जो है पिंड चक्कर लगा रहा है उसे हम बोलेंगे चंद्रमा। तो वो क्या है, हमारा उपग्रह है। तो प्राकृतिक उपग्रह है, यानी ग्रह जो हैं ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और जो है उपग्रह हमारे ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। देखिए ग्रह की गति का नियम, तो ग्रह की गति का जो नियम है वो हमारा केपलर ने प्रतिपादित किया था। केपलर ने दिया था हमें ग्रह की गति का नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा सौरमंडल में जो है कुल कितने ग्रह हैं। देखिए सौरमंडल में ग्रहों की अगर बात करें तो 2006 से पहले जो है सौरमंडल में 9 ग्रह थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो 9 ग्रह ना होकर 8 ग्रह हैं, क्योंकि 2006 के अंदर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है एक परिभाषा दी थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक जो है परिभाषा दी कि कोई ग्रह जब होगा जब वो जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा, ठीक है, यानी सूर्य के चारों परिक्रमा कर रहा होगा। दूसरी अगर बात करें तो उसमें अपना जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये बताई कि वो किसी भी ग्रह की कक्षा को जो है वो क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो वरुण की जो कक्षा थी उसको जो है वो प्लूटो हमारा क्रॉस कर रहा था, इसलिए जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगर आज की हम बात करें तो आज के हमारे 8 ग्रह हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 8, ठीक है। तो ए जो है इसका सही आंसर है। अगला है
सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, देखिए हम सीक्वेंस देखेंगे, सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है उसके अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम है, यानी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार देखिए तो पहले हमारा जो है वो सूर्य है, सूर्य के बाद जो ग्रह आता है उसे हम बोलते हैं बुध, ठीक है। बुध के बाद है हमारा शुक्र, शुक्र के बाद है हमारा पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी के बाद आता है हमारा मंगल, मंगल के बाद हमारा है बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति के बाद है हमारा शनि, और शनि के बाद है हमारा अरुण, अरुण के बाद हमारा था वरुण। तो हमारे इस प्रकार का सीक्वेंस है। तो पहला हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे 4 ग्रह हैं। तो ये हमारा जो है राइट आंसर इसका ए होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब क्या हो गया, हमारा घटते अवस्था में हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, आकार के हिसाब से। तो सबसे पहले बृहस्पति आता है, तो बृहस्पति ठीक है, चारों में सही आंसर है। इसके अलावा सेकंड नंबर शनि आता है, शनि में से चारों ठीक है। उसके बाद आता है अरुण, तो अरुण भी यहाँ ठीक है, चारों ऑप्शन हमारे सही है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है वरुण, तो वरुण की बात करें ये भी हमारे चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वरुण के बाद आता है हमारा पृथ्वी, तो पृथ्वी हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 जो है ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमारा शुक्र जो है वो गलत है। अगला जो है यहाँ पर शुक्र के बाद आता है हमारा मतलब पृथ्वी के बाद आता है शुक्र, तो शुक्र को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है वो 2 ऑप्शन ठीक है, ये और ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद आता है मंगल, तो मंगल जो है वो ये वाला गलत हो जाता है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर है। फिर हमारा बुध है, तो इसका सबसे राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। तो सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है, अब हमने जो है तीसरे लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था कि कौन कौन से जो है खगोलीय पिंड, अन्य खगोलीय पिंड हैं। तो यहाँ पर शुद्र ग्रह की बात करें, शुद्र ग्रह हमारे मंगल और बृहस्पति, यानी मंगल की बात करें और बृहस्पति की बात करें, इसमें हमारे जो हैं छोटे छोटे ग्रहाणु हैं, ग्रह के टुकड़े हैं जो कि चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के, तो ये हमारे शुद्र ग्रह हो गए। धूमकेतु जो है ये भी जो है सौरमंडल का पार्ट है, क्योंकि सूर्य के जो है ये भी चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जो है इसकी परिधि बहुत दूर तक है और बहुत दूर तक चक्कर लगा के आते हैं। इसके अलावा ग्रह जानते हो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, तो ये हमारे जो हैं तीनों ही सौरमंडल के पार्ट हैं। लेकिन निहारिका, तो निहारिका का पार्ट हमारा सौरमंडल है, ना कि सौरमंडल का पार्ट हमारा निहारिका है। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका डी। अगली बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का वेग। देखिए सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उनके वेग में क्या अंतर आता है वो हमें समझना है। इसका नियत रहता है, यानी सूर्य के चारों तरफ अगर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है तो वो जो है नियत रहेगा, यानी हर कंडीशन में जो है वो बराबर रूप में घूमेगा, कोई इसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि अधिकतम होगा जब सूर्य के समीप होगा। तीसरी कंडीशन कह रही है कि अधिकतम होगा जब सूर्य से दूर होगा। और चौथी कह रही है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, हमें कुछ पता ही नहीं है क्या होगा। तो इसका जो है राइट आंसर होगा हमारा बी। सूर्य जो के पास होगा, अगर कोई मान लो जो हमारा पिंड है या फिर ग्रह की बात करें तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों की संख्या कितनी है। देखिए ग्रहों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो ग्रहों की संख्या जो है अभी मैंने आपको बताया था कि कितने हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। ये तो हमारे हो गए 4 ग्रह, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो टोटल मिला के जो है हमारे 8 ग्रह थे। यहीं पर अगर देखें तो हमारा जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारे जो हैं 4 ग्रह, यानी कि ये हमारे कहलाते हैं पार्थिव ग्रह। अब पार्थिव और जोवियन ग्रह में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा हमें ये समझना है। देखिए पार्थिव और जोवियन ग्रह क्या होते हैं कि जैसे हमारा जो है बुध हो गया, बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद आता है मंगल आता है, मंगल के बाद आता है हमारा बृहस्पति आता है,
ठीक है। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण आते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है हमारे शुद्ध ग्रह की पेटी, छोटे छोटे जो है हमारे ग्रह के टुकड़े, ग्रहाणु इसको बोलते हैं। तो इससे अंदर वाले जो ग्रह हैं इनको हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह। बाहर वाले जो ग्रह इसको हम नाम देते हैं और इसको हम कहते हैं जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो जोवियन ग्रह बाहर के हो गए और अंदर के हो गए पार्थिव ग्रह। तो कितने हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो 4 ग्रह हमारे क्या हो गए? पार्थिव ग्रह हो गए। 4 ग्रह हमारे जोवियन ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? देखिए मैंने अभी आपको बताया, तो आप ये गैस कीजिए इसका जो है आंसर क्या होगा। तो आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला जो क्वेश्चन हम समझेंगे, जोवियन या बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए जोवियन और बाह्य ग्रह, मैंने बताया जोवियन ग्रह इनको ही बाह्य ग्रह कहते हैं, तो यानी कि शुद्ध ग्रह से बाहर वाले। तो 4 मैंने बताए थे आपको पार्थिव ग्रह, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके अलावा 4 हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है ये हमारे थे बाह्य ग्रह यानी जोवियन ग्रह थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा 4 होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति सदृश्य ग्रह यानी कि बृहस्पति के समान दिखने वालों में सम्मिलित नहीं है। तो यानी कि बृहस्पति सदृश्य ग्रह हम कहते हैं बाह्य ग्रह, या जिसको हम कहते हैं जोवियन ग्रह। अब मैंने अभी आपको बताया जोवियन ग्रह की बात करें 4 ग्रह हो गए हमारे। तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो नहीं में क्या होगा? शनि हमारा जो है जोवियन ग्रह है क्योंकि शुद्ध ग्रह की पेटी से बाहर की ओर है। अरुण भी बाहर है, वरुण भी बाहर है। मंगल जो है ये हमारा अंदर की तरफ आता है, तो ये हमारा पार्थिव ग्रह में आएगा। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन जो है 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामागत घूमते हैं? देखिए जितने हमारे 8 ग्रह हैं, 8 में से 6 ग्रह तो एक ही कंडीशन में घूमते हैं जैसे जो दिशा होती है, लेकिन 2 ग्रहों की दिशा उल्टी है। यानी और सारे ग्रह अगर इस प्रकार से घूम रहे हैं तो हमारे 2 ग्रह जो है वो इस प्रकार से घूम रहे हैं उल्टे दिशा में। तो ये हमारे 2 ग्रह हैं हमारे, वो है शुक्र और वरुण। देखो शुक्र और वरुण, शुक्र जो है 2nd नंबर पे आता है सीक्वेंस में अगर देखें, और ये वरुण हमारा 7वें नंबर पे आता है। तो ये दोनों जो ग्रह हैं ये हमारे सूर्य से उल्टी दिशा में घूमते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर देखते हैं हमारा जो है वो सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय हमारा पूर्व में होता है, ठीक है, और सारे ग्रहों पे पूर्व में होता है। लेकिन ये 2 ग्रह हैं शुक्र और वरुण, यहाँ पर सूर्य उदय जो है वो पश्चिम में होता हुआ दिखाई देगा और सूर्य अस्त जो है वो पूर्व में होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी होगा, शुक्र और वरुण। अगला जो है क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्म जो है वो किससे हुआ है? सौर मंडल का जन्म हमारा जो है सूर्य से हुआ है, और सूर्य को जो है सौर मंडल का जनक तारा भी कहते हैं। जनक कहते हैं या जनक तारा, क्योंकि यह एक तारा है जो कि एक जो है युवावस्था में है अभी। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, ठीक है, सूर्य जो है। अगला जो क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? देखिए सूर्य में कौन कौन सी गैसें हैं? तो सूर्य जो है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 गैसें वहाँ पर मौजूद है। इन दोनों से ही हमारा जो है वो सूर्य का निर्माण हुआ है। यहाँ बात करें हाइड्रोजन और हीलियम, यानी सूर्य क्या करता है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु जो टकराते हैं तो हमें जो है हीलियम कन्वर्ट होता है। साथ साथ में ऊष्मा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, तो यानी कि ये जो ऊष्मा ही हमारा जो है सूर्यताप है और हमारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा लगभग जो है 74% हाइड्रोजन है। इसके अलावा हीलियम 26% हीलियम है, यानी हाइड्रोजन जो है ज़्यादा है, हीलियम कम है। तो इसलिए कहते हैं सूर्य की अभी आयु काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य ने अभी आधी उम्र भी अभी पूरी नहीं की है। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो सूर्य के
ऊपर की परत को क्या कहते हैं। इससे पहले हमें सूर्य के परत के स्ट्रक्चर को समझना होगा। देखिए सूर्य की अगर बात करें, सूर्य की संरचना किस प्रकार की, आंतरिक संरचना को देखें तो सूर्य के सबसे पहले जो है सेंटर में जो है केंद्र हो गया। केंद्र जो है ये हमारा जो है यहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है, इसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद में नेक्स्ट अगली जो परत आती है वो है हमारी विकिरण परत बोलेंगे, और इसको कहेंगे रेडियो एक्टिव जो है किरणें यहाँ से हमें उत्सर्जित होती है, निकलती है। उसके बाद में हमारी अगली जो परत आएगी वो है कन्वर्जन जोन, यानी रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं उनको बाहर की ओर इस प्रकार से जो है वो लेके आती है, तो इस कहते हैं कन्वर्जीय जोन, या हम कहते हैं यहाँ पर संवहनीय क्षेत्र बोलेंगे इसको, या कन्वर्जन जोन इसको कहेंगे। उसके बाद में अगली जो परत आती है वो हमारी तो मोटी परत है, और इससे हम बोलते हैं प्रकाश मंडल कहेंगे, ठीक है। इसको हम प्रकाश मंडल कहेंगे, या फिर जो है हम कहेंगे इसको फोटोस्फीयर भी कहते हैं। अगला जो है इसके ऊपर जो है ये हमारी हल्की सी पतली सी परत होगी, जो कि हमारा कहलाएगा, ये हमारा कहलाता है वर्णमंडल, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्णमंडल कहेंगे, तो वर्णमंडल कहेंगे इसको, यानी कि जो है क्रोमोस्फेयर इसको कहा जाता है। तो ये हम धरातल की बात करें, या सबसे ऊपर की जो परत होती है ये होती है हमारी प्रकाश मंडल, यानी कि जो है बड़ी जो मोटी लेयर है ये हमारी प्रकाश मंडल है, जो कि हमें यानी कि सूर्य का हम कह सकते हैं धरातल है। ये सूर्य का जो है वो धरातल है, जैसे जिस ज़मीन पर हम बात करें अभी खड़े हैं, बैठे हैं या तो वो हमारा जो है वो धरातल हो गया, वैसे सूर्य का ये धरातल है जो कि हमें दिखाई देता है। और वर्णमंडल के ऊपर हल्की सी पतली सी परत है, जो कि गैस जलने से जो है इस प्रकार की हमें वो परत दिखाई देती है। तो इसका नेक्स्ट इसका जो है राइट आंसर होगा इसका प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है हमारी नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। देखिए अगर नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे कहाँ है हमारा, नॉर्वे अगर ये और पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर जो है ये नॉर्वे है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो नॉर्वे जो है वो नॉर्वे के अंदर जो है सूर्य रात में भी चमकता है और दिन में भी दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है ठंडा क्षेत्र है, बर्फ़ है, और तुरंत ही क्या नाम है हल्का सा भी किरणें आती हैं तो वो बिल्कुल जो है वो हाईलाइट होता है, वो चमकता है। तो यहाँ बात करें गर्मियों के समय ऐसी कंडीशन होगी, क्योंकि सूर्य जो है गर्मियों में यानी कि उत्तर दिशा में होता है, तो उत्तर दिशा में ये है, तो इसलिए इसका जो है राइट आंसर होगा हमारा 21 जून, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ग्रह की अपने अक्ष पर सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। देखिए जो भी हमारे ग्रह हैं वो सूर्य से पैराबोलिक कंडीशन में घूम रहे हैं, पैराबोलिक एक जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं उस हिसाब से घूम रहे हैं, यानी हम कहते हैं परवलयाकार, यानी कि गोल ना होके इस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर है, एक बार दूर एक बार पास। थोड़ा दोबारा बनाता हूँ मैं ये, ठीक है। एक बार जो है वो बिल्कुल पास में घूम रहे हैं और एक बार जो है वो थोड़ा दूर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार कंडीशन आती है कि ये जो है यहाँ पर जब कोई भी ग्रह आता है तो ये हमारा हो गया पास में, और यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रह जो घूम के इधर जाएगा इधर को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा दूर। तो जो पास की स्थिति है उसे हम बोलते हैं उपसौर कहते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे उपसौर, और दूर जो होगा उससे हम बोलेंगे अपसौर, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है हमारी। तो ये बात कर रहे हैं कि कोई भी जो एक ग्रह है वो सूर्य के न्यूनतम दूरी पे होता है, तो न्यूनतम दूरी कौन सी होगी हमारी, ये वाली होगी, यानी कि अपसौर। तो इसका जो उपसौर, तो इसका राइट आंसर होगा ए हमारा उपसौर। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी खगोलिक एकक कहलाती है। देख खगोलीय एकक की बात करें तो वो हमारी टोटल कहलाती है पृथ्वी से और सूर्य के बीच की जो क्या नाम है दूरी है, उससे हम बोलेंगे खगोलीय एकक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन हमारा, सूर्य प्रकाश
धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है? देखिए सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में लेता है हमारा 8.3 मिनट का समय लेता है, तो राइट आंसर होगा इसका ए। अगला जो है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? देखिए सूर्य के अंदर जो काला धब्बा है, सूर्य मैंने बताया था जो हमारा जो है प्रकाश मंडल जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर के अंदर ही हमें जो है इस प्रकार के कुछ स्पॉट दिखाई देते हैं, ब्लैक स्पॉट जो होते हैं। ये ब्लैक स्पॉट क्या है? देखिए यहाँ पर क्या होता है कि गैस जो है पूरी तरह से क्या नाम है वो जो है नहीं जलती, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें काले काले धब्बे दिखाई देते हैं देखने में। तो इसे जो है हम कहते हैं कि सूर्य एक बड़ा छेद है, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसके अलावा दिन के दौरान जो है धब्बे उत्सर्जित का स्रोत है, ये भी नहीं होगा। ऊर्जा का स्रोत होते हैं, ये भी नहीं होगा। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में समर्थ है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। परछाई तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर, तो इसका जो है सी इसका राइट आंसर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? देखिए सौर पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो सौर पृष्ठ जो है यानी सबसे ऊपर जो मैंने बताया था, यानी कौन सी परत है, ये हमारी है फोटोस्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फोटोस्फीयर है, तो फोटोस्फीयर जो है यहाँ पर तापमान रहता है हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस। वही मैंने बताया था कि अभी जो है यानी कि काले धब्बे हम कह सकते हैं, काले धब्बे हो गए, या फिर जो है ब्लैक स्पॉट जो है वो उनका जो तापमान होता है वो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए 6000 डिग्री सेल्सियस और जो है ब्लैक स्पॉट में 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध ग्रह पर एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? देखिए एक वर्ष क्या होता है, जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी हमारी चक्कर जो लगाती है वो है हमारे 365 दिन 1/4, यानी 365 से 1/4 दिन जो है ये समय लगाती है, यानी कि हम कह सकते हैं 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। वही सूर्य जो है वो चक्कर लगाने में कितना समय लेता है एक वर्ष की अगर बात करें, एक वर्ष हो गया मतलब पूरा चक्कर लगाने में, तो जो है सबसे कम समय जो है वो हमारा बुध लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, और वो लेता है 88 डेज, यानी कि 88 दिन का समय लेता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों के उपग्रह नहीं है, यानी कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो देखिए हमारे जो हैं मंगल के 2 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं। इसके अलावा बात करें अरुण और वरुण की अगर बात करें तो अरुण के भी जो है ये हमारे 27 ग्रह हैं इसके। इसके अलावा जो है वरुण के भी हमारे जो हैं वो 7 ग्रह हैं लगभग। इसके अलावा जो है मंगल के बताए 2 ग्रह हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारा बचा बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र यानी कि जो सीक्वेंस में देखें सूर्य से, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले जो दो ग्रह हैं यानी बुध और शुक्र, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो तेज स्पीड में जो चक्कर लगाता है वो लगाता है हमारा शनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? देखिए पृथ्वी की बहन की अगर बात करें यानी कि वो दिखने में बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी की बहन की बात करें तो हमें जो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, क्योंकि ये दिखने में जो है वो हमारे पृथ्वी की तरह है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, या इसको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा एक जुड़वा ग्रह हमारा और है, वो है हमारा अरुण और वरुण। देखिए अरुण हो गया और जो है वरुण है, ये हमारा इसको भी हम जुड़वा ग्रह कहते हैं, या फिर जो है इसको बेगो सदृश्य जो है ग्रह कहते हैं, क्योंकि एक जैसे जो है दिखाई देते हैं ये। इसके अलावा हो गया पृथ्वी और शुक्र जो है ये भी हमारा सदृश्य ग्रह हो गए। अगला जो है इसका आंसर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन का, सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? ठीक है, सांझ का तारा हो गया, या हम कह सकते हैं भोर का तारा। ठीक है,
दोनों एक ही है, या कह सकते हैं सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है। ये सारे जो हैं, यह जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कह सकते हैं, ठीक है, जुड़वा ग्रह हो गया या पृथ्वी के बहन, वो सारा जो है इसका आंसर हमारा शुक्र होगा, तो शुक्र इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए सौरमंडल का सबसे चमकीला बताया मैंने अभी, एक तो हो गया हमारा जिसको कहेंगे भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारे के अलावा कहेंगे सांझ का तारा। देखिए ये दोनों जो है, इसके अलावा जो है सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह की बात करें, ये सारा जो है हमारा एक ही आंसर होगा, वो होगा हमारा शुक्र, तो इसका राइट आंसर है डी शुक्र। अगला जो क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं। तो सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो देखिए कुछ ग्रहों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, तो पुराणों के अनुसार जो है उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। तो उसके हिसाब से देखें तो हमारा सौंदर्य का जो देवता कहा जाता है वो कहा जाता है शुक्र को। शुक्र को सौंदर्य का देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे बताया आपकी अभी जो है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वो भी हमारा शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो शुक्र है। तो इसलिए चमकीला ग्रह होने की वजह से इसको नाम दिया गया है सौंदर्य का देवता कहते हैं। तो हमारे जो हैं 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आज जो है मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था, इसके अलावा जो है एक पार्ट इसका और रहेगा जिसमें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं बना रहा हूँ, जिससे आपको जो है वो सौरमंडल का पूरा सब कुछ क्लियर हो जाए। आपका जो है एक बार में टॉपिक ये भी हो जाए कि आप जो है उसके डिटेल जो है वो भी आप पढ़ लें और साथ साथ में आप इसका प्रैक्टिस सेट भी लगा दे लें। इसलिए जो है मैं ये सीरीज़ लेके आया था। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसके जो है वो अपना व्यू ज़रूर दें, और साथ साथ में आप जो है इसको लाइक करें और शेयर करिए। इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। और जो है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको क्या नोटिफिकेशन मिल सके, और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको क्या है ना बेहतर जानकारी मिल पाएगी, आप इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये जो है हम आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद अगली क्लास के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे सौरमंडल के। धन्यवाद।